हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के मोरल क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संस्कृत के पेपर जो प्री बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है 2024 के लिए। यह संस्कृत का पेपर है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नोट में यह दिया है, सुंदर व स्पष्ट अक्षरों में लिखें। दूसरा है, प्रश्न दो खंडों क तथा ख दो में विभाजित है। तीसरा है, इस प्रश्न पत्र के दो खंड है। खंड क में 20 अंक के 20 प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके उत्तर ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा है खंड ख, 50 अंकों का इसमें वर्णनात्मक प्रश्न है। पांचवा है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। इसमें खंड क है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उपखंड अ, इसमें पहला प्रश्न है, इसमें नोट दिया है, प्रश्न संख्या 1 से 3 तक गद्यांश पर आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे गद्यांश दिया है 4 लाइन का, 5 लाइन का। आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और 1 से 3 तक का उत्तर इसी में से देना है। उसके बाद चौथा यहाँ पे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद पांचवा है, यह क्वेश्चन देख लें ध्यान से। उसके बाद यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से देख लें कौन कौन है क्वेश्चन। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, 13वां है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उसके बाद यहाँ पे खंड ख में वर्णनात्मक प्रश्न दिए हैं। इसमें भी है उपखंड अ। इसमें पहला है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें क और ख दो गद्यांश दिया है। आपको इसे हिंदी में अनुवाद करना है। उसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। ये 3 पाठ है, किसी एक का सारांश आपको लिखना है। तीसरा है, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। 2 है, किसी एक का हिंदी में व्याख्या करना है। उसके बाद चौथा है, निम्न सूक्तियों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। 3 सूक्तियाँ हैं, किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है आपको। उसके बाद पांचवा है, निम्न में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे 2 श्लोक हैं, क और ख। इनका अर्थ लिखना है संस्कृत में। यहाँ पे ख है, श्लोक 2 थे। उसके बाद छठवां क्वेश्चन है, छठवां का क है, निम्न में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। 4 नंबर का है, चरित्र चित्रण करना है। 3 दिया है, किसी एक का चरित्र चित्रण करना है। उसके बाद ख है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर देना है। उपखंड ब है, इसमें 7वां है क, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक का निर्देशानुसार किसी एक विभक्ति का नाम लिखिए। इस तीनों में से किसी एक का विभक्ति में नाम लिखना है। उसके बाद ख है, निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। इसमें इन चारों में किसी एक का प्रत्यय आपको लिखना है। उसके बाद 8वां है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे क ख ग में दिया है, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। उसके बाद 9वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 3 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे 5 दिए हैं, किन्हीं 3 का आपको संस्कृत में इसका अनुवाद करना है। उसके बाद 10वां है क्वेश्चन, निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। यह भी 8 नंबर का निबंध है। आप निबंध तैयार कर लें, यह इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए संस्कृत में। आप किसी पर भी याद कर सकते हैं। यह 8 नंबर का है, सबसे लॉन्ग क्वेश्चन। 8 वाक्य में आपको लिखना है, 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद 11वां है, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए।
यह 4 हैं शब्द, इनमें से किसी 2 शब्दों का संस्कृत वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। तो यह पेपर समाप्त होता है संस्कृत का। और इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया तो अब शेयर कर दें, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।